क्या आपको पता है कि आपका जो होम लोन है वो आपको एक्चुअली बहुत ही रिच बना सकता है? कैसे? जैसे मान लो आपके पास अगर सरप्लस फंड्स हैं 2 करोड़ रुपए और आप उस 2 करोड़ से घर लेना चाहते हैं, तो घर लेना चाहिए कि इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मान लो जैसे कि आप 2 करोड़ का होम लोन लेते हैं एट 8% इंटरेस्ट, तो वक्त के बाद क्या होगा? आपको 4 करोड़ रिपे करना पड़ेगा। लेकिन उसी 2 करोड़ को अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे, टारगेटिंग रिटर्न्स ऑफ सेम 8%, तो यहाँ आता है कंपाउंडिंग का मैजिक। ओवर टाइम आपका ये इन्वेस्टमेंट बढ़कर कितना होगा? कितना होगा? गेस करिए। 9 करोड़ रुपए। चौंक गए ना? मैं भी चौंक गया था। इसीलिए क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एक सिंपल कॉन्सेप्ट है एमोटाइजेशन। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए। आप जब ईएमआई भरते हैं तो शुरुआत में प्रिंसिपल जो होता है वो अमाउंट कम होने लगता है, तो उससे क्या होता है कि कम प्रिंसिपल पे आपका इंटरेस्ट लगता है, और उसी अमाउंट पे जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपका जो प्रिंसिपल बढ़ता जाता है, तो उस बड़ी अमाउंट पे आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। हिस्टोरिकली सेंसेक्स ने क्या किया ये जानते हैं? 15% रिटर्न दिया। मैं तो सिर्फ 10% कंजर्वेटिव की बात कर रहा हूँ, उसमें भी आप बहुत रिटर्न्स बना लेंगे। अगर आप उस अमाउंट को इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप एक जनरेशनल वेल्थ बनाने की अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं भाई साहब। इसलिए लोन लेने से मत डरिए, मत डरिए। तो अब अगर आपको घर लेना है और आपके पास पैसे हैं तो आप क्या करोगे? कमेंट जरूर करिए और मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।